हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 8/12/2017 के अंदर जो पहली शिफ्ट का पेपर था वो लेके आए हैं। ये आपका बिल्कुल जो बोर्ड की ऑफिशियल साइट के ऊपर यानी कि एसएससी जो हमारा बोर्ड है उसने जो अपनी आंसर की डाली थी और जो कैंडिडेट आंसर की थी सारी की सारी साथ में डाली थी, बिल्कुल ओरिजिनल लेके आए हैं जो एसएससी ने आंसर माने थे। तो इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को सिर्फ जीके के पोर्शन से रिलेटेड जो 50 नंबर का पोर्शन है वो करवाएंगे। मैथ और रीजनिंग की जो वीडियो है उनकी वीडियो मैं आपकी लाइव क्लास के दौरान सोल्व करवाऊंगा पेपर को, और साथ में जो कंप्यूटर का आपका टॉपिक है कंप्यूटर की आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए पहले पेपर की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं पेपर आपको पसंद आएगा। इसके अलावा अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो आप लोगों के लिए जितने भी प्रीवियस पेपर थे, एक शिफ्ट के अंदर दो 3 पेपर होते थे, वो सारे प्रीवियस पेपर आपको करवाए जाएंगे। चलिए मैं इस पहले पेपर की शुरुआत करता हूं आज के हमारे टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन जो है उससे डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टिक मनी, यानी कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इनमें से आपको जल्दी बताना है कि इनमें से कौन सा आपका प्लास्टिक मनी है। तो प्लास्टिक मनी कौन सा होता है? फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड्स या बेरर चेक्स या डिमांड ड्राफ्ट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? क्रेडिट कार्ड्स। क्लियर है आप लोगों का? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं। तो अगर आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद चाहिए तो उसमें से सकल राष्ट्रीय उत्पाद के लिए आपको क्या घटाना पड़ेगा? तो उसमें से आपको घटाना पड़ेगा हानि या ह्रास, यानी कि लॉस या फिर आपका डेप्रिसिएशन। तो इसके बाद आप हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 था। क्वेश्चन नंबर 38 हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर कहा गया है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष। तो दोस्तों आपको पता है योजना आयोग की जो शुरुआत थी वो 1950 के अंदर हुई थी। तो 1950 के अंदर योजना आयोग जो बनाया गया था तो इसके जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री उस समय हमारे कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री हमारे होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर भी क्या रहेगा? योजना आयोग के पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अभी इसका जो वर्तमान की बात करें तो नीति आयोग कर दिया गया इसका नाम बदल के, और नीति आयोग 2015 के अंदर किया गया था 1 जनवरी के अंदर। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी अभी प्रधानमंत्री ही हैं, वो हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 39 हमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? तो इसका आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके लिए पोटा, टाडा, मीसा या कोफे पोसा। तो इसके लिए आपको सही आंसर का जवाब देना है, इनमें से कौन सा आएगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं, वो रहेगा कोफे पोसा। ठीक है। तो कोफे पोसा आपका जो है क्या है? एक आर्थिक अपराध माना जाता है। आर्थिक का मतलब क्या होता है आपका? इकोनॉमिक। ठीक है। इकोनॉमिक ऑफेंस। तो ये पूछा गया है भाई आपसे। तो कई बच्चे इसमें से गलती करने के चांस पोटा टाटा करने की कोशिश करेंगे तो जो गलत हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 40 नंबर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर है आपका, कौन सा देश जो है एक राष्ट्रीय प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। तो इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो एक राष्ट्रीय प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? चिली है, चाइना है, रसिया है या स्पेन है? जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा चाइना। ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता खालिस्तान को प्रमुखता देना है। तो कोई भी लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके अंदर प्रमुखता किस चीज को दी जाती है? सिटीजनशिप को, ठीक है, सॉरी सिटीजन को यानी कि नागरिक को दी जाती है, या फिर आपकी सिविल ऑर्गेनाइजेशन नागरिक संगठन को दी जाती है, या फिर जुडिशरी को दी जाती है, न्यायपालिका को, या एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी अधिकारी को दी जाती है। तो लोकतंत्र के अंदर अगर हम बात करें, बोलते हैं भाई हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रमुखता दी जाती है वो दी जाती है भारत के नागरिक को, यानी कि नागरिक को, सिटीजन को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सिटीजन रहेगा।
फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 42 की बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपातकाल परिकल्पना की गई है। तो इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। राष्ट्रपति जो शासन लगता है, एक आपकी वो इमरजेंसी होती है, एक वित्तीय आपातकाल जो होता है वो भी आपकी इमरजेंसी होती है। तो इस तरह से आपकी टोटल कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है, तो ये पूछा गया है यहाँ पे 1 2 3 4, जल्दी से बताएं। तो इसका जो सही आंसर है मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है भाई, वो है आपका 3 टाइप की। आर्टिकल 352, 356, 360 बताते हैं हमें कि भारत के अंदर 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी। क्लियर है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमें क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 43 हमें पूछता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को आर्टिकल 256 के अनुसार दे सकती है निर्देश। ठीक है, तो आर्टिकल 256 के अंदर ये कहा गया है कि जो भी वही केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार राज्यों के कोई भी निर्देश जारी कर सकती है और वो उसको मान्य करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक आर्टिकल है 256 के अंदर, जिसके अंदर ये साफ साफ कहा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमें 44 कहता है हमें भाई, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था। ऐसा कौन सा शासक था जिसने जो रूलर किया उसकी टेरिटरी आउटसाइड फ्रॉम इंडिया थी। तो वो ऐसा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कनिष्क था, या मौर्य और कनिष्क दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है ऐसा जो शासक हुआ है वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था और साथ में कनिष्क, यानी कि दोनों के दोनों ऐसे शासक हैं जिन्होंने भारत से बाहर भी शासन किया है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 45 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर पूछा गया है भाई, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे। तो बिंबिसार किसके थे, नंद के थे, मौर्य के थे, हर्यक के थे, या गुप्त के थे। तो बिंबिसार आपके किसके थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 बताता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। अगस्त क्रांति, असहयोग, सविनय अवज्ञा, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था भाई, 8 अगस्त जो है हमारा 1942 की अगर हम बात करें तो ये अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अगस्त के अंदर आया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा अगस्त क्रांति। क्लियर है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 47 हमें क्या कहता है कि किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी का विभाजन जो हुआ था वो सबसे पहले आपका कौन सा अधिवेशन था। वैसे तो देखा जाए तो सूरत अधिवेशन जो है वो 1907 के अंदर हुआ था, लेकिन 1906 ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने, तो हम 1906 को ही यहाँ पे सही आंसर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नाम दे रखा है जगह का। 1906 वैसे देते तो हम गलत मानते उसको, क्योंकि 1907 की अगर हम बात करें तो 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन था। तो यहाँ पे हम राइट आंसर मानेंगे भाई, सूरत अधिवेशन है जो आपका 1906 में हुआ था। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है हमें भाई, जो सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपको दिखा देते हैं भाई। चलो इसका सही आंसर आपको दिखाई ही दे गया, हैदराबाद जो है, तो आपने देख ही लिया। इसका सही आंसर भी क्या है, हैदराबाद आएगा, सालारगंज। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमें क्या कहता है, ये कहता है कि भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था। तो मेवाड़ में, या जूनागढ़ में, किशनगढ़ में, या बूंदी में। तो इनमें से कहाँ नहीं हुआ था भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास। तो ये नहीं हुआ था भाई आप लोगों का किशनगढ़ के अंदर। तो इसका सही आंसर रहेगा किशनगढ़। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा की अगर हम बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है। तो ये लिपुलेख दर्रा जो है आपके कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अभी आप क्वेश्चन को बैलेंस करके देखिए कि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर आप इनमें से टोटल निकालिए कि इनमें से ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री के कितने हैं, और आपके पॉलिटी के कितने हैं, और इकोनॉमिक्स के कितने हैं। फिर उनमें से भी आपको करेक्शन करना है भाई, इंडियन ज्योग्राफी के कितने हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री के अंदर प्राचीन के कितने हैं, मध्यकालीन के कितने हैं, और आधुनिक के कितने हैं। इस तरह से जब आप एक एक क्वेश्चन को डिवाइड करोगे और अपना रूल अपना लगाओगे, डिवाइड एंड रूल यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो ये सोचो कि आपके
एग्जाम्स के अंदर आप बहुत अच्छी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट होता है हमारे लिए एग्जाम को क्रैक करने का। क्लियर है? उसके बाद देखो यहां पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमें क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित झील में से कौन सी झील का नमकीन पानी है, यानी कि नमकीन झील कौन सी है। तो नमकीन झील आपकी कौन सी है? आपकी निम्नलिखित में से वुलर है, सांबर है, डल झील है या गोविंद सागर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे नमकीन झील अगर हम बात करें तो वो है आपकी सांबर झील। ठीक है, तो सांबर झील आपकी क्या है? आपकी एक नमकीन झील है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये बताना है आप लोगों को। इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं अभी। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं भाई, जो ऑप्शन है आपके। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है पंपोर, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर मैं आपको बता देता हूं भाई, इसका सही आंसर है पंपोर। क्लियर है? तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है। तो पश्चिमी विक्षोभ से कौन करता है? केरला है, तमिलनाडु है, पंजाब है या कर्नाटका है। तो ये पश्चिमी से पूछा गया भाई, पश्चिमी से। तो पश्चिम के अंदर तो आपको पता है पंजाब आएगा। क्लियर आंसर है? ठीक है, तो पंजाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमें कहता है कि निम्नलिखित खनिजों में से दूसरा नाम भूरा हीरा किसका है? भूरा हीरा तो माइका का है, आयरन का है, मैग्नीज का है, लिग्नाइट का है। भूरा हीरा, तो भूरा हीरा कहा जाता है भाई लिग्नाइट को। क्लियर है? लिग्नाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है आपका सबसे पहला मानसून प्राप्त करता है? फर्स्ट मानसून इन समर, गर्मी के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आपका पहला ऐसा भाग है जो पहला मानसून प्राप्त करता है? हिमालय है, मेघालय पठार है, पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट है? चलिए, इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। पश्चिमी जो घाट है आपका, वो क्या करता है? सबसे पहले मानसून प्राप्त करता है समर के अंदर। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं बारिश की बूंदें गोलाकार होने की वजह से हैं। बारिश की जो बूंदें होती है वो गोलाकार होती है, किसकी वजह से होती है गोलाकार? वो ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। चलिए, यहां पे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। चिपचिपापन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, फ्रिक्शन या सरफेस टेंशन, किसकी वजह से होती है ये? तो आपको पता है जो पानी की बूंद गोल होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? कौन सा नहीं है मौलिक मात्रक? ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर बात करें तो टाइम, लेंथ, वेट या मास। तो इसके अंदर से जो आपका फंडामेंटल है भाई वो कौन सा है? वेट नहीं है, बाकी ये फंडामेंटल है आपका। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसके अंदर पूछा गया भाई क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलत पैदा करता है? कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? ठीक है, उबलता पानी, भाप, गर्म हवा या सूर्य की किरणें। तो उबलता पानी अगर गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टीम होती है ना वो सबसे खतरनाक होती है भाई। स्टीम का जलाब अगर जल जाता है तो वो सबसे ज्यादा जलन महसूस करेगा। क्लियर है? फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम के अंदर बना है। जो किडनी होती है यानी कि गुर्दे की जो होती है, गुर्दे के अंदर जो पथरी हो जाती है यानी कि किडनी स्टोन, वो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? किडनी स्टोन के अंदर जो गुर्दे की पथरी होती है, गुर्दे की पथरी किस चीज की बनी होती है भाई? सोडियम क्लोराइड की, सिलिकेट की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की? चलिए, सभी को पता है इसका सही आंसर कैल्शियम ऑक्जेलेट की। क्लियर है? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर क्या पूछा गया है? ओस्टिग्मैटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? ओस्टिग्मैटिज्म को। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन है भाई उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायोफोकल लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस। तो आपको इसका जो सही आंसर बता देते हैं भाई वो सिलेंड्रिकल लेंस है। क्लियर है?
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर पूछा गया है पृथ्वी के वायुमंडल में से सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है। तो निष्क्रिय पूछा गया है, एटमॉस्फेयर के अंदर अबेंडेंट। तो हीलियम, नियोन, ऑर्गोन या जिजोन। तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑर्गोन। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सबसे नरम धातु कौन सी है भाई। आपको पता है एक ऐसी नरम धातु है जिसके खींच के 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं, तार। कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन, गोल्ड। गोल्ड इज गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड ही है भाई, गोल्ड ही आएगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। यहां पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग आपका वनस्पति घी के निर्माण के लिए किया जाता है। तो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर रहेगा हाइड्रोजन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें, वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है। वातावरण की कौन सी परत है जो ओजोनोस्फीयर कहलाती है? एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर या मेसोस्फीयर। तो ये आपका सही आंसर रहेगा स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्लियर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65 नंबर। यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया, ताजमहल को पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। पीला किसके कारण होता है? बूंदों के कारण होता है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की जो बूंदे होती है इसकी वजह से होता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। या फिर बारिश होती है तो उसके अंदर भी सल्फर डाइऑक्साइड होता है। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, ये मिशन इंद्रधनुष योजना है वो किससे संबंधित है भाई? बच्चों की सुरक्षा से, बच्चों के टीकाकरण से, ई कॉमर्स या चावल निर्यात से। तो इसका सही आंसर है बच्चों के टीकाकरण से। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 नंबर की अगर हम बात करें, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई तो भाई जहां की रानी, झांसी की वो रानी थी, यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर रहेगा यूपी। 68 नंबर, भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण के लिए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? भारत द्वारा हाल ही में स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल, 4 ऑप्शन है, त्रिशूल, नाग, निर्भय, काल। तो इसका सही आंसर आपको क्या दिखाई दे रहा है? निर्भय, ठीक है, निर्भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किसने अक्टूबर 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? मोरक्को, इजिप्ट, इथोपिया और सूडान। अक्टूबर 2017 की बातें हो रही हैं भाई, करंट का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आएगा मोरक्को। फिर देख लेते हैं 70 नंबर। हाल ही में भारत ने अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए मलेशिया को निम्नलिखित में से किस कप से हराया है? मलेशिया को हराया है भाई अभी भारत ने। तो ये अंडर 17 फीफा कप था या एशिया कप था, वर्ल्ड कप था या सुधीरमन कप था? सुधीरमन। तो इसका सही आंसर रहेगा एशिया कप। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड रेसलिंग इंटरनेशनल WWE के अंदर जुड़ने वाली भारतीय महिला बन गई है? तो कौन बन गई है अभी? मैरी कॉम, बबीता फोगाट, कविता देवी या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही की बात करें तो वो है, यानी कि 2017 की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर आएगा कविता देवी। 72 नंबर है आपका, गुआंगजू किस शहर का चीनी नाम है? गुआंगजू। बीजिंग का, कैंटन का, सिचुआन का या मंचूरिया का? तो इसका सही आंसर है कैंटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपये का उपयोग नहीं करता है। कौन नहीं करता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश? तो नेपाल करता है, श्रीलंका करता है और पाकिस्तान भी करता है। तो सही आंसर रहेगा जो नहीं करता वो है बांग्लादेश। और जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें आज के क्वेश्चन का आंसर, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ठीक है। सही जवाब देने वाले का नाम अगली वीडियो के अंदर अनाउंस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, अर्थशास्त्र के लिए 2017 का नोबेल पुरस्कार, 2017 का, तो 2017 के अंदर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? रघुराम राजन, रिचर्ड थोलर, जगदीश भगवती या अमर्त्य सेन?
सही आंसर की अगर हम बात करें रिचर्ड थॉलर, ठीक है, रिचर्ड थॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। अन्ना पोलिटकाव्यस्काया, अन्ना पोलिटकाव्यस्काया पुरस्कार, ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले भारतीय कौन बन गए हैं इसको प्राप्त करने वाले? ये आप पुरस्कार लेने वाले सबसे पहले भारतीय कौन बन गए हैं? गौरी लंकेश, ठीक है भाई, गौरी लंकेश। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में सक्षम योजना के तहत ऋण पर ब्याज कम कर दिया? सक्षम योजना के तहत 2017 की अगर बातें करें तो ऑप्शन दे देता हूं, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सही आंसर है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर, केंद्र सरकार ने नवंबर 2017 में राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित किस योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर बताना, आपके पास 4 ऑप्शन है। ग्रामीण डाक योजना, जननी सुरक्षा योजना, अंत्योदय अन्न योजना या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नवंबर 2017 में भाई, चलिए सही आंसर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर 2017 में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश को गेहूं पर पहली खेप भेजी थी? तो कौन सा देश था ऐसा भाई जिन्होंने पहली बार गेहूं के ऊपर खेप भेजी थी? किस देश को? ऑप्शन आपके सामने है 4। ऑप्शन कौन सा है? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक या उज्बेकिस्तान। 2017 के अंदर सही आंसर है इसका अफगानिस्तान। क्लियर है भाई, अफगानिस्तान। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर पूछा गया है, भारत संयुक्त रूप से एक मल्टी रेडियो टेली परियोजना पर किस देश के साथ काम कर रहा है? मल्टी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना पर जापान, चाइना, ईरान या साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में दुनिया के सबसे छोटी गिलहरी निम्नलिखित में से किस देश में पाई गई है? सबसे छोटी गिलहरी इंडिया में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में या जापान में? सबसे छोटी गिलहरी, सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर क्या पूछा गया है? 81 के अंदर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इलेक्ट्रिक बस सर्विस भाई, हिमाचल, केरला, असम, जम्मू कश्मीर। सही आंसर इसका जो रहेगा वो है हिमाचल प्रदेश। 82 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के नए गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किया गया है भाई। ये पहले हरियाणा से थे सत्यपाल मलिक, यानी कि हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं सत्यपाल मलिक। और अभी वर्तमान में कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, जिन्होंने सत्यपाल मलिक का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? कप्तान सिंह सोलंकी, याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 के अंदर पूछा गया है, जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, यानी कि एनडीपी कहां का एक प्रमुख राजनीतिक दल है? न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी कहां का राजनीतिक दल है भैया? जिसके फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। किसको? जगमीत सिंह को। 4 ऑप्शन है, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, स्कॉटलैंड। सही आंसर क्या रहेगा? कनाडा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, स्मार्ट शहरों में कौशल हरियाणा के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ठीक है, तो कौन से शहर में किया गया था, यह बताना है आपको सही जवाब। चलिए ऑप्शन दे देता हूं, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। चलिए सही आंसर बता देता हूं, न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5,
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, तरीका अच्छा लगा है कम टाइम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करवाने का, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वाले पेपरों के लिए वेट करें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पेपर की पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है। सितंबर 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 8 देशों पर एक नई यात्रा प्रतिबंध जारी किया है। कहां पे किया गया है? तो ऑप्शन है आपके उत्तर कोरिया, ईरान, सीरिया, सूडान। अमेरिका ने। सही आंसर रहेगा सूडान। ठीक है। इसी के साथ भाई हमारे आज के जो भी क्वेश्चन थे आपके इंडिया जीके के, तो वो कंप्लीट हो गए भाई। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैथ के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में आपकी जो ये थ्योरी क्लासेस चलेंगी ये आपकी जीके की चलेंगी, और ओरल क्लासेस यानी कि आपकी लाइव जो क्लास होंगी बोर्ड के साथ, तो वो आपकी रीजनिंग प्लस मैथ की होंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार शेयर कर दो भाई। कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, मेरी बहुत मेहनत लगी है उसका मुझे थोड़ा सा फल मिल जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।